नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में जितने ज़्यादा युवा भारत से पलायन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, चाहे वो व्यापार के तौर पर हो, जितने युवा आज के टाइम में 2014 के बाद विदेशों में पलायन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल तो उठाता है केंद्र सरकार की नीतियों के ऊपर में, मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर में। कारण क्या है? अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मोदी सरकार ने एक बार अपने 2014 से पहले एक भाषण में ये बोला था कि हमारे देश की जो कमान है वो युवाओं के हाथ में है। अगर युवा सुरक्षित हैं तो हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। तो मेरा ये सवाल है मोदी सरकार से और मोदी जी से कि साहब आप ये बताइए कि जो आपने 2014 से पहले जो भाषण दिया नौजवानों के लिए, उस पर आपने काम कितना किया? आपकी जो पॉलिसी है वो युवाओं को कितना रास आ रहा है? क्या शिक्षा नीति बहुत बेहतर है? क्या हमारे जो प्लेटफॉर्म है काम करवाने के, कहीं इसका इम्पैक्ट मतलब जीएसटी के कारण तो लोग नहीं जा रहे हैं, कहीं शिक्षा नीति और की जो बदतर हालत है उसके कारण लोग तो नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है कि आप अगर देखेंगे कि विदेशों में पढ़ने वाले बच्चे जो पहले भारत से विदेश जाने वाले बच्चों की संख्या हुआ करती थी 1 से 2 लाख के आसपास में, और आज के टाइम में विदेश में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख पहुंच गई है। साथ ही साथ जो बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। दूसरा, जो बच्चे इंडिया में भी अगर पढ़ रहे हैं तो वो नौकरी के नाम पर, चाहे वो व्यवसाय के नाम पर विदेश जा रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूके हो, या कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, दुबई हो। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दुबई जाया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जा क्यों रहे हैं? अगर मान लीजिए आपके घर में कमी होगी तभी आप बाहर जाते हैं कमाने के लिए, कि कमाकर हम अपने घर की स्थिति को सही करेंगे और वहाँ पर भी अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे। लेकिन अगर आपके घर में ही सब अच्छी व्यवस्था है, आपके घर में ही सारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से दी जा रही है, तो आप विदेश क्यों जाएंगे? क्योंकि शिक्षा नीति में जो भारत की जो रैंकिंग है, अगर आप देखेंगे तो भारत की रैंकिंग बहुत ही निचले स्तर पे आ गई है। तकरीबन मेरे ख्याल से 153 पर तो आईआईटी आ रहे हैं। आईआईटी अगर आप देखें, जो कि एक टॉप लेवल के शिक्षण संस्थान थे, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि 153 पूरे वर्ल्ड रैंकिंग पे आया हुआ है। तो आप ये सोचिए कि 100 के अंदर में तो भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बच्चे क्यों ना जाएं अच्छी। और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ में यहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, चाहे वो रिसर्च के लिए हो, चाहे वो कैरियर के लिए अगर देखेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी को हम लोग देख सकते हैं, जीवन स्तर को देखा जा सकता है, सैलरी इम्पैक्ट को देखा जा सकता है। यानी कहीं भी मोदी सरकार का जो ग्रोथ का जो लेवल है, जितने उन्होंने वादे दिखाए थे, चाहे वो मेक इन इंडिया के नाम पर हो, सर्वश्रेष्ठ ये विश्व गुरु बनने का नाम पर हो, क्योंकि देखिए विश्व गुरु बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भारत के नागरिक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो लोग विदेश जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, इस पर आपकी रिसर्च क्यों नहीं हो पा रही है? आप उसकी भारत से पलायन को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर एग्जाम्पल देखें तो बिहार जो स्थिति इंडिया में बिहार की है कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन मजदूर के रूप में भारत के सभी देशों में फैल रहे हैं, उसी प्रकार वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की जो हालत है वो बिहार की कंडीशन में है, क्योंकि हम लोग एक लेबर प्रोवाइडिंग कंट्री बन के रह गए हैं। हमारे यहाँ से टैलेंट जा रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। तो आप ये मानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है कि मतलब वापस लोग आ नहीं रहे हैं। पढ़ाई करने जा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, वहीं क्यों बस जा रहे हैं? अपनी फैक्ट्री तक, आज मेरी कल बात हो रही थी तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अब तो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री लगा रहे हैं। आप ये सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री लगाकर, ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी नहीं है कि वहाँ इतना कंजप्शन होगा, लेकिन वहाँ फैक्ट्री लगाकर वहाँ से सेल करना, वहाँ से एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ से एक्सपोर्ट करना। तो कहीं टैक्सेशन, जो व्यापारी हैं उनके लिए टैक्सेशन का रीज़न हो जाता है, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था आ जाता है, शिक्षा जो समय के साथ नहीं चल पा रहा है, ये भी एक रीज़न है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने इस पलायन की नीति में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, जो बेस्ट ब्रेन है, वो बेस्ट ब्रेन जिसको बोलते हैं सबसे अच्छा ब्रेन, वो विदेशों के पास जा रहा है। आज विदेश में यही भारतीय बहुत अच्छा कर रहे हैं।
बट ये भारतीय इंडिया वापस नहीं आना चाह रहे हैं। इंदिरा नूई का भी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले की घटना है। उसमें इंदिरा नूई जी ने ये बोला था कि भारत में अगर मैं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आप सोचिए कि यहाँ के पॉलिटिकल, यहाँ के जो बाबूगिरी की जो नीति है, जो अधिकारी गण के जो घूस के जो सिस्टम है, या जो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, जो पॉलिटिक्स है यहाँ का, ये लोगों को बढ़ने नहीं देता है। यहाँ के जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम हमें इस हिसाब से आज के टाइम में जो सरकार, मतलब सोसाइटी को चाहिए, जो कॉरपोरेट को चाहिए, जो वर्ल्ड को चाहिए कि हम मार्गदर्शन कर सकें, हम कोई बदलाव इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से कोई इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक क्रांति लाएं शिक्षा के क्षेत्र में, हम क्रांति लाएं व्यवसाय के क्षेत्र में। ऐसी कोई घटना हमारे सरकार की नीतियों के द्वारा नहीं हो रहा है। सोचना तो पड़ेगा इस पलायन के मुद्दे पर। उम्मीद करता हूं कि मोदी साहब विदेश भ्रमण बहुत करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि विदेशों में भारतीयों की संख्या आज के टाइम में 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। आप ये सोचिए कि आपका 1.5% पब्लिक विदेशों में है, यानी 1.5 से 2% भारतीय अगर विदेश में है और वो वापस आना नहीं चाह रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात तो है। ये क्वालिटी तो उन भारतीयों की है कि जो वहाँ पर जाकर अपना डंका बजा रहे हैं। वही भारतीय इंडिया में डंका नहीं बजा सकते, यहाँ के सिस्टम के कारण, यहाँ की व्यवस्था के कारण, यहाँ की नीतियों के कारण। सोचने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार, मोदी सरकार बोलने से ज़्यादा, झूठ बोलने से ज़्यादा, सपने दिखाने से ज़्यादा उन सपनों को, स्ट्रैटेजी को धरातल पर लाने की कोशिश करे और भारत के नागरिकों की जीवन शैली में सुधार हो और ये पलायन रुके। नमस्कार दोस्तों।